हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, स्कूल की बसों का रंग हमेशा पीला ही क्यों होता है? ऑप्शन ए, क्योंकि पीला रंग सस्ता होता है। ऑप्शन बी, क्योंकि दूर से आसानी से दिख जाता है। ऑप्शन सी, बच्चों को ये अच्छा लगता है। और ऑप्शन डी, क्योंकि ये एक सरकारी नियम है। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी होंगी। बिस्कुट से लेकर साबुन तेल सबकी कीमतें बढ़ेंगी। कच्चे माल के दाम बढ़ना कारण, देश में जल्द ही रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान यानी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ सकते हैं। जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण कच्चे माल की लागत यानी इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए देश के प्रमुख एफएमसीजी कंपनियां चालू यानी दिसंबर तिमाही में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। इससे पहले अप्रैल जून तिमाही में कंपनियों ने औसत से 2 से 5% तक दाम बढ़ाए थे और इस तिमाही यानी जुलाई सितंबर में कंपनियां सीधे तौर पर रेट बढ़ाने के अलावा श्रिंकफ्लेशन का सहारा ले रही हैं, यानी कि सामान की कीमत वही रहेगी लेकिन पैकेट में उसकी मात्रा यानी वजन कम कर दिया जाएगा। कंपनियों का कहना है कि पाम ऑयल, चीनी और क्रूड ऑयल के दामों में उतार चढ़ाव से मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा है। हाइब्रिड ईवी कारें 1 अप्रैल 2027 से सस्ती होंगी। पेट्रोल डीजल गाड़ियां महंगी मिलेंगी। ज्यादा प्रदूषण वाली कारों पर लगेगा जुर्माना। नई पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी। केंद्र सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मानकों का मसौदा यानी ड्राफ्ट जारी किया है। ये नए नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य कारों की ईंधन क्षमता यानी माइलेज बढ़ाना और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है। इससे इथेनॉल, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती हो सकती हैं और ज्यादा प्रदूषण वाली पेट्रोल डीजल की कारें महंगी हो सकती हैं। ममता बनर्जी बोली, मेरी गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। पुलिस के सामने लोगों ने हमला किया। खिड़की खुली होती तो सिर चकनाचूर हो जाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी पर पत्थरों से हमला किया गया। पुलिस के सामने भीड़ ने गाड़ी रोक दी और कार पर मिट्टी और कीचड़ लगा दिया। कुछ लोगों ने जूते पत्थर भी फेंके और अगर खिड़की खोली होती तो सिर चकनाचूर हो जाता, जान भी जा सकती थी। दरअसल ममता बनर्जी उत्तर 24 परगना जिले में एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत के बाद उसके परिवार वालों से मिलने के लिए जा रही थी। रास्ते में बीजपुर के पास स्थानीय भीड़ ने उनका काफिला रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने चोर चोर के नारे भी लगाए। झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने 50% मांगे मानी। जेपीएससी पीटी रद्द करने पर सहमति। जेएसएससी सीजीएल पर नहीं बनी बात। विधानसभा का घेराव करेंगे। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बैठक हुई है जिसमें सरकार ने छात्रों की करीब 50% मांगे मान ली हैं। छात्रों के मुताबिक जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सरकार ने सहमति जता दी है। हालांकि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। मामले की जांच रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में करवाई जाएगी। इधर छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है और शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव की तैयारी है, जिसके मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वेणुगोपाल बोले, कांग्रेसी ऐसे बयान ना दें जिससे बीजेपी खुश हो। शशि थरूर ने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर कहा था, ये असर नहीं डाल सका। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी नेताओं को भाजपा को खुश करने वाले बयान देने से बचने को कहा है। वेणुगोपाल ने यह टिप्पणी शशि थरूर के राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शशि थरूर ने एक कार्यक्रम में कहा था कि राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम जेनजी के बीच उतना असर नहीं डाल सका जितना कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों ने डाला था। वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने थरूर का बयान केवल कुछ मीडिया चैनलों पर पढ़ा है और वे ठीक नहीं सुन पाए कि थरूर ने आखिर क्या क्या कहा था। उन्होंने कहा कि थरूर की टिप्पणी के बारे में सीधे उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। योगी केशव ब्रिजेश तिरंगा लेकर 2 किलोमीटर पैदल चले। सीएम बोले, वंदे मातरम का अपमान नहीं चलेगा। 30,000 बच्चे युवा पहुंचे। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस पर यहां तिरंगा यात्रा निकाली गई और सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी हाथ में तिरंगा लेकर पैदल चले। यात्रा के दौरान योगी के एक तरफ ब्रजेश पाठक तो दूसरी तरफ केशव मौर्य और पंकज चौधरी नजर आए।
योगी ने बच्चों और पंकज चौधरी के साथ सेल्फी भी ली। देशभक्ति के गानों, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के बीच तिरंगा यात्रा सुबह 9:20 पर मुख्यमंत्री आवास से शुरू हुई। 30 मिनट में 2 किलोमीटर का सफर तय कर यात्रा विधान भवन पहुंची। यात्रा में कैबिनेट मंत्रियों, भाजपा नेताओं और स्कूली बच्चों, युवाओं समेत 30,000 लोग शामिल हुए। बच्चे 101 फीट का तिरंगा लेकर विधानसभा पहुंचे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का जंग के बाद का पहला वीडियो सामने आया। लोगों से बात करते नजर आए। जल्द मौत होने का दावा किया जा रहा था। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का जंग के बाद पहली बार वीडियो सामने आया है। ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर ने यह वीडियो जारी किया और इसमें मुज्तबा जमीन पर बैठे लोगों के बीच उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम लीडर बनने के बाद ये उनका पहला वीडियो है। हालांकि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई है। पिछले कुछ दिनों से मुज्तबा की सेहत को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे थे। इजरायली चैनल 14 ने उनकी हालत गंभीर होने और अस्पताल में भर्ती होने का दावा किया था। यहां तक कहा गया था कि उनकी जल्द ही जान जा सकती है। नेपाल पीएम बालेन सोमवार को पहले भारतीय राजदूत से मिलेंगे, बाद में चीन के दूत से होगी बात। अगले दिन अमेरिकी अधिकारी से 1-to-1 बैठक करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह सोमवार को सबसे पहले भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे चीन के राजदूत झांग माओमिंग से बातचीत करेंगे और शाह अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी स्कॉट अरबोम से 1-to-1 बैठक करेंगे। और काठमांडू पोस्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली बार होगा जब शाह किसी विदेशी राजदूत से अकेले में मिलेंगे और इससे पहले वे विदेशी राजदूतों के साथ सामूहिक बैठकों को प्राथमिकता दे रहे थे। इन बैठकों में नेपाल के भारत, चीन और अमेरिका के साथ रिश्तों और मौजूदा मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। राहुल गांधी बोले, रील 21वीं सदी का नशा है, मजदूरी करो लेकिन नौकरी नहीं मिल सकती। 1000 में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में 47 मिनट तक बात की। उन्होंने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है और इनसे कहा जाता है कि आपको जितनी रील बनाना है बनाओ, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो लेकिन नौकरी नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि परिवारों से लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और बदले में BA MA की डिग्री मिलती है, लेकिन ये सर्टिफिकेट रोजगार की गारंटी नहीं देता। आज 1000 में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिल रही है। राहुल ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से बात की, उनसे शिक्षा रोजगार से जुड़े सवाल किए। उनके साथ प्रियंका गांधी की बेटी मिराया भी मौजूद थी। इस कार्यक्रम में यूपी के 23 जिलों से छात्रों को बुलाया गया था। हल्द्वानी की रेनू के बाल 8 फीट 10 इंच लंबे, दुनिया में सबसे लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया। यूक्रेन की आलिया नासीरोवा को पीछे छोड़ा। हल्द्वानी की रेनू धरियाल ने अपने 8 फीट 10 इंच लंबे बालों के चलते दुनिया में पहचान बनाई है। उनकी बालों की लंबाई 271.50 सेंटीमीटर दर्ज की गई है और इसके साथ ही रेनू का नाम प्रतिष्ठित जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। उन्होंने यूक्रेन की आलिया नासीरोवा का रिकॉर्ड तोड़ा है। आलिया के बाल 257.33 सेंटीमीटर यानी 8 फीट 5.3 इंच लंबे थे। रेनू लंबे बालों को लेकर सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं। वो यूट्यूब चैनल के जरिए महिलाओं को बालों की देखभाल और घरेलू हेयर केयर के टिप्स देती हैं। उनका कहना है कि उन्होंने 2015 से बाल बढ़ाना शुरू किया और तब से उन्होंने कटवाया नहीं है। भाजपा सांसद बोले, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। एथेनॉल के विरोध पर भड़के, कहा सबसे कम महंगाई भारत में है, सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ। मध्य प्रदेश के रीवा से भाजपा के सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर से विवादित बयान से चर्चा में है। रीवा एयरपोर्ट पर एक कार्यक्रम के दौरान एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि आंदोलन हो रहा है, एथेनॉल नहीं चलेगा, शुद्ध पेट्रोल चलेगा। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। सांसद मिश्रा रीवा से भोपाल और कोलकाता के लिए शुरू हुई नई उड़ानों के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति और एथेनॉल नीति पर अपनी बात रखी। तमिलनाडु के 19 सांसदों ने परिसीमन का विरोध किया। बैठक में नहीं पहुंचे डीएमके और AIADMK सांसद। अकाली दल का सरकार को समर्थन। केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन को लेकर तमिलनाडु मुख्यमंत्री C जोसेफ विजय ने राज्य के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई है और इसमें कांग्रेस, VCK,
सीपीआई, सीपीआईएम, एमडीएमके और आईयूएमएल समेत अलग अलग दलों के 19 सांसद शामिल हुए। वहीं बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन का पूरी तरह विरोध करने का फैसला लिया गया। डीएमके, एआईएडीएमके सांसदों ने बैठक का बहिष्कार किया। डीएमके ने बैठक को तमाशा बताया, जबकि एआईएडीएमके ने इसे जल्दबाजी में किया गया ड्रामा करार दिया। वहीं डीएमके के सहयोगी एमएनएम और डीएमडीके भी बैठक में शामिल नहीं हुए। दोनों के राज्यसभा में एक एक सांसद हैं। जेनजी आंदोलन के बाद पार्टियां रणनीति बदल रही। 2027 में 7 राज्यों में चुनाव, 22% वोटर जेनजी, 5% इधर उधर हुए तो सरकारें बदल सकती हैं। अगले साल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में जेनजी यानी कि 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं और इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। पहली, जुलाई में दिल्ली में हुआ जेनजी आंदोलन जिसने युवाओं के राजनीतिक रुझान को लेकर नई बहस छेड़ दी है। वहीं दूसरी, बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव के चौंकाने वाले नतीजे जिनसे युवाओं की चुनावी भूमिका पर चर्चा तेज हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक चुनावी समीकरण में महिला, पिछड़ा, किसान और दलित जैसे वर्गों के साथ अब जेनजी भी एक अहम वोटर ग्रुप बनता जा रहा है और इन 7 चुनाव राज्यों में करीब 22% मतदाता 18 से 29 साल की उम्र के हैं और ऐसे में युवा वोट किसी भी पार्टी के चुनावी समीकरण को बदल सकता है। धर्मेंद्र प्रधान बोले, जेनजी को भटकाने की कोशिश हुई, मेरे लिए पद जरूरी नहीं था। पीएम मोदी से चर्चा के बाद इस्तीफा दिया। देश के पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार अपने इस्तीफे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेनजी हमारे ही बच्चे हैं, कुछ लोगों ने उन्हें भटकाने की कोशिश की। मैंने पीएम मोदी से बात करने के बाद ही पद छोड़ा। उन्होंने कहा कि जेनजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश के युवाओं के संकल्प और आकांक्षाओं के सामने शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारियां बहुत छोटी हैं, इसलिए मेरे लिए पद जरूरी नहीं था। प्रधान ने ये बातें भुवनेश्वर की जीएम यूनिवर्सिटी में कही हैं, जहां उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया। बारामती एयरफील्ड पर ट्रेनर प्लेन रनवे से उतरा, 2 लोग सवार थे, कोई घायल नहीं। डिप्टी सीएम सुनेत्रा बोली, विमान का पहिया फंस गया था। महाराष्ट्र के बारामती एयरफील्ड पर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान एक ट्रेनर प्लेन रनवे से फिसल गया। वहीं पुणे के एसपी के मुताबिक प्लेन में कैप्टन चिराग शशिकांत डोई फेडे और कैडेट अभिजीत जुंद्रे सवार थे। दोनों सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। घटना के तुरंत बाद प्लेन के क्रैश होने की खबरें भी आई थी। हालांकि डिप्टी सीएम और बारामती विधायक सुनेत्रा पवार ने क्रैश की खबरों को खारिज किया। उन्होंने बताया कि प्लेन रनवे पर ही था और टर्न लेते समय एक पहिया किनारे फंस गया था। इसके अलावा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फुकेट दिल्ली फ्लाइट पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव होने की खबर। एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस से 300 फीट नीचे आ गया था। 4 अगस्त की घटना है। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट के 2 पायलटों में से एक का डोप टेस्ट फेल होने का दावा किया जा रहा है। ये फ्लाइट 4 अगस्त को तेज टर्बुलेंस में फंस गई थी और अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गई थी। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि घटना के बाद दोनों पायलटों का पोस्ट फ्लाइट ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट कराया गया था और इनमें से एक पायलट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सूत्रों के मुताबिक जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। बता दें कि फ्लाइट में 137 यात्री सवार थे और 8 क्रू मेंबर थे। हवा में टर्बुलेंस के दौरान विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया था, जिससे 17 लोग घायल हुए थे और नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने बताया था कि टर्बुलेंस करीब 5 मिनट तक रहा। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अब 6 दिसंबर को होगी कार सेवा। मथुरा में साधु संतों ने बैठक कर किया ऐलान, केवल शिला पूजन हुआ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर प्रस्तावित कार सेवा स्थगित कर दी गई है और अब 6 दिसंबर को कार सेवा की जाएगी। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने यहां कार सेवा स्थगित किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा और सावन महीने को देखते हुए कार सेवा फिलहाल स्थगित की गई है। कार सेवा से सावन के पवित्र महीने का माहौल बिगड़ सकता है। हालांकि रविवार सुबह करीब 10 बजे से चित्रगुप्त पीठ आश्रम में मंदिर निर्माण के लिए शिलाओं का हवन पूजन शुरू हुआ। गुलाबी पत्थर की ये शिलाएं राजस्थान से लाई गई हैं और दोपहर करीब 12 बजे साधु संतों ने बैठक कर कार सेवा की नई तारीख पर मंथन किया। बिहार में 2031 में होंगे नेशनल गेम्स, सरकार ने बदली खेल नीति। चीन के पैटर्न पर प्राइमरी स्कूल से ही तैयार होंगे खिलाड़ी। राष्ट्रीय युवा खेल 2028 और नेशनल गेम्स 2031 की मेजबानी बिहार में कराने के लिए सम्राट सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई खेल नीति 2026 लेकर आई है
वो अब बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान की जाएगी और ऐसे बच्चों को आगे लाया जाएगा जिन्हें खास तरीके से उन्हें ट्रेन किया जाएगा ताकि ओलंपिक जैसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीत सकें। बिहार सरकार की तैयारी राज्य में राष्ट्रीय युवा खेल 2028 और नेशनल गेम्स 2031 कराने की है और इसके लिए जरूरी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए सरकार नई खेल नीति 2026 लेकर आई है। सरकार की तैयारी बड़े खेल आयोजनों के लिए बोली लगाने की है और बिहार में बड़े खेल आयोजन होते हैं तो खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं में खेल के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था और इससे दिल्ली को आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सार्वजनिक परिवहन और वैश्विक पहचान मिली और बड़े खेल आयोजन कराने का मौका मिलने पर बिहार को भी ऐसे ही फायदे मिलेंगे। प्राइमरी टीचर जैसे प्रोफेसर की ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार सरकार देखेगी। राज्यपाल के पास सिर्फ पीजी रिसर्च का अधिकार बचेगा। 50 साल बाद बिहार में बदलेगा यूनिवर्सिटी कानून। बिहार सरकार 50 साल पुराने कानूनों को बदलकर बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लाने की तैयारी में है। नए विधेयक के पास होते ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो राज्यपाल यानी कुलाधिपति के पास यूनिवर्सिटी ही रह जाएगी। अधिकार क्षेत्र में यूजी नहीं रहेगा, बस पीजी ही बचेगा। कॉलेज के प्रोफेसर की भर्ती, ट्रांसफर पोस्टिंग समेत दूसरे कंट्रोल सरकार के पास होंगे। शिक्षकों को हर छोटे काम के लिए सचिवालय के चक्कर काटने पड़ेंगे और नए विधेयक के आने से 481 सरकारी डिग्री कॉलेज और 211 प्रखंडों में बन रहे नए डिग्री कॉलेजों का कंट्रोल भी सरकार के पास होगा। राजस्थान के जयपुर समेत कई शहरों में कॉलोनियां और सड़कें डूबी। एमपी में पुल के ऊपर बह रही नर्मदा। दिल्ली में 8 दिन में महीने भर की बारिश हुई। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश जारी है और राजस्थान के जयपुर में रविवार सुबह 6 से 9 बजे तक लगातार बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। वहीं घरों में पानी घुस गया है। वहीं चूरू में भी कॉलोनियां डूब गई हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में रात 9 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक 6 इंच बारिश हुई। वहीं पानी नर्मदा नदी पर बने पुल के ऊपर से बह रहा है और दिल्ली में पिछले 8 दिनों के दौरान महीने भर की बारिश हो गई है। दिल्ली में अगस्त के शुरुआती 8 दिनों में 230.1 mm बारिश हो चुकी है, जो कि महीने की सामान्य औसत बारिश 226.8 mm से ज़्यादा है। अगस्त में 2024 के बाद ये सबसे ज़्यादा बारिश है और शनिवार को कालिंदी कुंज बॉर्डर, ITO और प्रेस एनक्लेव मार्ग समेत कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा। आज का सुविचार, धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।